नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे अगल बगल नजर दौड़ाओगे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि चारों तरफ का नज़ारा दिखाएं। नज़ारा इतना खूबसूरत है कि आपके दिल को जीत लेगा, आपका मन मोह लेगा। एक से एक सुंदर सुंदर शब्दों से हम अपने अंडमान निकोबार का वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि है ही इतना खूबसूरत हमारे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हजारों की संख्या में यहाँ पे प्रतिवर्ष जो है पर्यटक आते हैं और यहाँ का जो सुंदरता है इसको अपनी यादों में बसा के लेके जाते हैं। हजारों लाखों रुपए खर्च करके आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। और ये तभी मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि ये है इतना खूबसूरत। अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को इसी तरह सुंदर रखकर इसे देना है तो हमें इसकी साफ सफाई को लेकर जागरूक रहना भी, खुद तो जागरूक रहने की जरूरत है, साथ में औरों को भी जागरूक करने की जरूरत है। एक बहुत ही जागरूक द्वीपवासी ने हमें फोन किया और उसने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ मरीना पार्क गया था और वहां पर इतना खूबसूरत जगह है, लेकिन जब मैंने मेरे पीछे वो जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जाता हुआ वो जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, वॉकवे दिखाई दे रहा है, उसकी बाईं तरफ में जब उस व्यक्ति ने, हमारे ही द्वीपवासी ने गंदगी देखी तो उसका दिल एकदम टूट गया। वहीं के वहीं उस वक्त कल शाम को उसने हमें कॉल किया
हमारे चैनल को, और उन्होंने कहा कि यामिन जी इस चीज़ को ज़रूर प्रकाशित करिए ताकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, हमारी जो पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल है, हमारा जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, इनके संज्ञान में ये आए और इसे साफ करें। अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे और आप लोगों को वो नज़ारा ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उसी को कवर करते हैं। सामने जो खूबसूरती आपको दिख रही है, इस खूबसूरती को देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं ताकि उन्हें अंडमान की सुंदरता दिखे। और हमारे जो विभाग हैं, फिर चाहे वो पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल कहिए, PWD कहिए, सैनिटेशन कहिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहिए, हम तो सुनते आए हैं कि बहुत ध्यान देते हैं हर चीज़ का, साफ सफाई हो, टूरिस्ट सर्विसेज हो, हर चीज़ का। तब जाकर ये हमारा जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है मरीना पार्क, ये इतना खूबसूरत नज़ारा देता है। लोग आते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। कई बार हमने यहाँ पे लोगों से इंटरव्यू भी लिया, उनसे बातचीत की हमने, उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांध दिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो फिर आप लोगों को ये नज़ारा भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से समुद्र किनारे पे इतनी गंदगी पड़ी है। कभी कभी बीच क्लीनिंग ड्राइव्स होता है किसी डिपार्टमेंट्स द्वारा या NGOs द्वारा। यहाँ पे जो पड़ी प्लास्टिक, गंदगी, गार्बेजेस है, इनको उठा लिया जाता है और अगले दिन फिर उतनी ही मात्रा में, कभी कभी उससे भी ज़्यादा मात्रा में जो है प्लास्टिक्स आके जमा हो जाती है। तो क्या ये जो हमारा जो स्वच्छता अभियान जो चलता है वो मात्र एक दिन के लिए चलता है? मेरे सामने जो नज़ारा कितना खूबसूरत, आप देखिए, ये जो वॉकवे बनाया हुआ है वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जो मरीना पार्क से होते हुए जहाँ पे बोट्स वगैरह मिलती है रॉस आइलैंड जाने के लिए पर्यटकों के लिए, वहाँ तक कितना खूबसूरत सा ये वॉकवे है, ब्रिज है। हमें यहीं से जो है फ्लैग पॉइंट दिखाई देता है, हमारा तिरंगा लहराता हुआ कितना ही लुभावना दृश्य हमारे आँखों को देता है। वहीं बाईं ओर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो हम तारीफ़ करते हैं, लेकिन अगर आप एक झलक यहाँ जहाँ मरीना पार्क से ये जो वॉकवे शुरू होती है, वहाँ पर अगर एक झलक बाईं तरफ आप देखोगे तो आपको ये नज़ारा दिखाई देगा। देखिए, अब आप क्या कहोगे? ये जो नज़ारा यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जैसे कहते हैं चांद पे लगा दाग, यानी कि अगल बगल पूरा खूबसूरती का नज़ारा है और एक यहाँ पे इतना गंदा नज़ारा है कि इस पूरी खूबसूरती को ये ढांक देता है। कितनी क्लैरिटी है हमारे पानी में, क्रिस्टल क्लियर वाटर है। यहाँ तक कि अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ इस मामूली से फ़ोन कैमरा से भी, तो आपको जो है अंदर मछलियाँ दिखाई दे रही होंगी कि तो हमारा जो प्रिस्टीन बीचेस कहलाया जाता है अंडमान को, और इसके क्रिस्टल क्लियर वाटर हमारे पास आज मौजूद है। लेकिन अगर इस तरीके से गंदगी रहेगी तो फिर क्या आपको ये वाला नज़ारा, ये सुंदरता वाला नज़ारा आगे भविष्य में दिखाई देगा? क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये खूबसूरती का नज़ारा उनके लिए छोड़ेंगे या फिर ऐसा मंजर छोड़ेंगे? ये निर्णय हमें ही करना है, हम सबको मिलकर करना है। ये जो यहाँ पे आपको प्लास्टिक की बोतलें और इतनी सारी चीज़ें जो गार्बेजेस दिखाई दे रही है, ये किसी और ने नहीं किया, ये हम मनुष्यों ने ही किया है, हम द्वीपवासियों ने भी किया है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं जो फ्लोट होकर दूसरे देश से भी आ जाता है, लेकिन वहीं यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो लेबल्स उनके। हम पूरी तरह से निंदा करते हैं ऐसे लोगों का जो हमारी जो द्वीपों की जो खूबसूरती है उसको बिगाड़ने में इस तरीके का काम करते हैं कि वे गार्बेजेस को यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से तमाम द्वीपवासियों से गुजारिश करते हैं कि कृपया इस गंदगी को ना फैलाएं, उल्टा हो सके तो इस गंदगी को हम मिलकर साफ़ करें। सिर्फ 1-2 दिन बीच क्लीनिंग ड्राइव करके नहीं, बल्कि हमेशा हर पल हम जो है इस बात से जागरूक रहे कि एक
कागज़ का टुकड़ा या प्लास्टिक या कोई भी चीज़ अगर हम बाहर खुले में फेंकते हैं तो वो जमा होते होते बहुत बड़ा कूड़े का ढेर बन जाता है, जैसे आज यहाँ पे बना हुआ है। अभी यहीं पे इसी से सटा हुआ जो मरीना पार्क है, मरीना कैफ़े है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वेट करते हैं, पार्क का मज़ा लेते हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए वे लोग यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। जब वे लोग इस नज़ारे को देखते होंगे तो उनके दिलो दिमाग पे हमारे अंडमान निकोबार की क्या छवि जाती होगी, ये हम पर निर्भर करता है। एक द्वीपवासी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो है गंदगी को ना फैलाएं, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये कर्तव्य बनता है कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनको रेगुलर बेस पे इसको साफ़ सफाई करने के लिए, तब हमारा जो खूबसूरत सा जो द्वीप है, इसके खूबसूरत से जगह जगह पर एरियाज़ हैं, पार्क्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सेलुलर जेल है, कई सारे खूबसूरत आइलैंड है, इसकी सुंदरता तभी बरकरार रहेगी जब हमें ये नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। अब आप खुद जज करिए। मैं आप लोगों को ये इस एंगल से दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए सामने एक कचरे का भंडार पड़ा है, और वहीं अगर आप थोड़ा सा मैं आपको जूम करूं और इस गार्बेज को हटा दूं तो फिर जब हम देखते हैं तो हमें ये नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई देता है। हरियाली, सुंदरता, साफ़ सुथरा, साफ़ पानी, हमारा खूबसूरत रॉस आइलैंड, हमारा ये खूबसूरत वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वॉकवे ब्रिज, हमारा ये खूबसूरत सा तिरंगा लहराता हुआ। क्या हमें ये चाहिए या फिर हमें ये चाहिए? यकीन मानिए अगर हम समुद्र को ये गंदगी देंगे तो रिटर्न में समुद्र हमें जो विनाश देगी उसको हम सह नहीं पाएंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर सी पोल्यूशन हुआ, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हुआ, उसी से जो है कई सारी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो आती है। उनकी भी एक हद होती है बर्दाश्त करने की। उसके बाद जब उनकी वो हद पार हो जाती है तो फिर प्राकृतिक आपदाओं के रूप में वे हमें रिटर्न करती है। तो क्या हम खुश हैं? आज भी वो काला दिन हम सबको याद होगा जब 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी अंडमान निकोबार में। आज भी उस दिन को याद करके हज़ारों परिवार के लोग दुखी हो जाते होंगे। हम क्यों ऐसा कोई भी काम करें जिससे नेचर हमें रिटर्न में अपना गुस्सा दिखाए, ना कि प्यार। हम इसे जितना खूबसूरत रखेंगे नेचर हमें रिटर्न में उतनी खूबसूरत चीज़ें देगी। देखिए कितने टूरिस्ट अंडमान निकोबार आते हैं, क्या सोच कर जाते होंगे वो, क्या नज़ारा लेकर अंडमान निकोबार का जाएंगे अगर इन्हीं पर्यटकों को ये नज़ारा हम देने वाले हैं। हेलो सर। हेलो, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। जी, अजीत देशपांडे। ओके, कैसा? दिस इज गुड वेंचर। बस अभी घूम रहे, पहला दिन है। ओके ओके, तो देखते हैं अभी घूम के फिर। आई एम श्योर यू लाइक इट सर। या एंजॉय योर टाइम। थैंक यू। या प्लेजर। आप चाहे जिस भी पर्यटक से अंडमान में बात करिए, जब वो पहला दिन यहाँ पहुँचते थे, यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता को लेकर उनकी ज़ुबान नहीं थकती है, वो इतनी तारीफ़ करते हैं। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर यही हाल रहा, इस तरीके से अगर हम अपने द्वीपों को गंदा करेंगे तो फिर क्या इन शब्दों में बदलाव नहीं आएगा? जो पर्यटक यहाँ पे आएंगे क्या वे दूसरे शब्द नहीं कहने लगेंगे कि आखिर आपका इतना खूबसूरत आइलैंड था, हमने सुना है इतना सुंदर अंडमान निकोबार, फिर ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ पे, ये कैसे ख़राब हो गया, ये कैसे बिगड़ गया? इन सब का जो शुरुआत है ऐसे पोल्यूशन से ही होगा। मैम कैसा लगा आप लोग को अंडमान निकोबार? बहुत मजा आया। या सर? बहुत बढ़िया लगा। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सब लोग को आने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। नेवर बिफोर नेवर आफ्टर। इतनी जगह घूमे, पहली बार यहाँ पे देखे हैं, नहीं तो और कहीं पर नहीं देखा। इसका पूरा निर्मूलन करना चाहिए, इको में रहना चाहिए। एग्जैक्टली। देख के बहुत अच्छा लगा। ये जो कचरा साइड में है, जी जी जी, हम चाह रहे हैं वो सब सफा हो। बिल्कुल। नीट एंड क्लीन रहने से सबके लिए बेटर है। बिल्कुल, टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगेगा। Don't you think Andaman is one of the most beautiful place in India? या most beautiful। 100%। बिल्कुल। 100%। नेचुरल, टोटल नेचुरल। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं पूरा दुनिया भूल चुका हूँ। सर रोड वाइड करना चाहिए, रोड बहुत छोटा है, रोड वाइड अंडमान ही आज है, अंडमान ही आज है, पूरा दुनिया भूल चुका हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं है, रोड वाइड करना है। राइट। सबसे अच्छा चीज यहाँ पे चोरी वगैरह नहीं है। बिल्कुल कोई भी
क्राइम नहीं है, बहुत ये कम। सबसे अच्छा है। गंदगी बहुत ज्यादा ही है। उनको आप लोग बोलिए कि टूरिस्ट लोग बोल के गए हैं कि इसको ठीक करिए तो और भी टूरिज्म बढ़ेगा। बीच में एंजॉय बहुत कर रहे हैं लेकिन आजू बाजू में बहुत ज्यादा ही गंदगी है। राइट, बहुत राइट। ज्यादा। सर, अंडमान कैसा लगा आपको? मैम, तो देखा आपने, जितनी बातें थी वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया है ताकि आप लोगों को पता चले कि मुद्दा क्या है। हम सबको जागरूक होने की बहुत जरूरत है। मेरे द्वीपवासियों, निवेदन करता हूं कि कृपया गंदगी ना फैलाएं। कि अभी जो व्यूज हमारे चंद पर्यटकों ने दिया, ये कल को और ज्यादा भयानक रूप ले लेगी। जब लोग यहाँ पे आएंगे नहीं और हमें रिव्यूज में सुनने को मिलेगा कि हम अंडमान निकोबार नहीं जाना चाहते, वहां पर इतनी गंदगी है। अगर इसे बचाना है, हमें इसे ऐसे ही रखना है, इसी तरह सुंदर रखना है और आगे इसे और सुंदर करना है, तो फिर हम सब प्रत्येक द्वीपवासियों को जरूरत है कि हम लोग जागरूक हो स्वच्छता को लेकर। अंत में मैं एक बार फिर हमारे डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा कि कृपया यहाँ पर जरूर जल्द से जल्द जो है यहाँ पे स्टाफ को भेजिए और इसको क्लीन करवाएं प्लीज। मैं यहाँ अंडमान निकोबार के कई सारे जो NGOs हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप किसी दिन का इंतजार नहीं करिए। 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त या गांधी जयंती, आप हर दिन स्वच्छता को लेकर आप लोग भी हर दिन काम कर सकते हैं। तो हमारे जो विभाग हैं, हमारे NGOs हैं, हमारी प्रशासन है, हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कई लोगों ने, जब हम यहाँ पर थे तो कई लोगों ने हमें बोला, यामिन जी इस बारे में देखिए ज़रूर कुछ कहिए, कुछ रोशनी डालिए। हमने अपना प्रयास किया और हम भी पूरे दिल से चाहते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसको बहुत गंभीरता से ले और जल्द से जल्द इस खूबसूरत नज़ारे को, मरीना पार्क में जो बीच साइड है और ये इसके इस तरफ जो ये गंदगी है, इसको साफ कराएं ताकि यहाँ पे आने वाले जो पर्यटक हैं उनके अंदर एक अच्छी छवि जाए हमारे द्वीपों की। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।